आज हम कवर करेंगे क्लास फिफ्थ की यूनिट 3 की वर्कशीट नंबर 3 विच इज़ ऑन इवन एंड ऑड नंबर्स। तो इवन नंबर कौन से होते हैं, ऑड नंबर्स कौन से होते हैं, आज हम वो थोड़ा सा समझेंगे कि कौन से नंबर को इवन बोल देते हैं और कौन से को हम ऑड बोल देते हैं। अब इवन और ऑड नंबर्स को समझने के लिए अगर हम ये समझ लें कि भी इवन नंबर्स कौन से होते हैं ना, तो फिर हमारे को ऑड नंबर्स ढूंढने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो इवन नंबर्स की डेफिनेशन क्या है? इवन नंबर आर दोज नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ टू। अब टू का टेबल हमें याद है क्या? टू वन ज़ा टू, टू टू ज़ा फोर, टू थ्री ज़ा सिक्स, टू फोर ज़ा एट एंड टू फाइव ज़ा 10 और उसके बाद टू सिक्स ज़ा 12 और ऐसे 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 आप जाते रहो जाते रहो जाते रहो, जितना मर्जी लंबा टेबल बना लो। पर मैंने सिर्फ 2 into 5 तक ही लिया है, उसके आगे नहीं लिया है, और वो भी जानबूझ के। तो ये जो मल्टीपल्स हैं ना टू के, मतलब जब टू का टेबल हम लिखते हैं और एंड में ये मल्टीपल्स हमारे को आते हैं, आंसर्स जिसे हम बोल देते हैं, ये सारे के सारे जो हैं इवन नंबर बोले जाते हैं। तो जो बाकी नंबर्स अब रह गए हैं, अब रह कौन से गए हैं? 1 रह गया, 3 रह गया, 5 रह गया, 7 रह गया और 9 रह गया। ये सारे के सारे जो नंबर्स हैं इनको हम ऑड नंबर्स बोल देते हैं। ये कौन से हैं? इवन, जो टू के टेबल में आते हैं, मल्टीपल्स हैं जो टू के, या जो भी मल्टीप्लिकेशन हम जब भी टू का टेबल बनाते हैं तो उसमें जो आंसर आते हैं, ये सारे के सारे हम इवन नंबर्स बोल देते हैं। और बाकी जो 1 3 5 7 9 रह गए हैं उनको हम ऑड नंबर्स बोल देते हैं। तो मैंने आपको सिर्फ 1 से लेकर 10 तक समझाया है कि कौन से इवन नंबर्स हैं और कौन से ऑड नंबर्स हैं। अब जब भी हम 10 के ऊपर जाएंगे, 2 डिजिट नंबर्स में आ जाएंगे, जैसे मान लीजिए 11 है, ठीक है, यहाँ 3 डिजिट्स ले लीजिए, जैसे कि 124 है। तो जब भी 2 डिजिट या 3 डिजिट या 4 डिजिट या 5 डिजिट नंबर्स मिलेंगे ना, तो आपने सिर्फ जो एंड में नंबर होगा यूनिट्स पोजीशन पे, आपने सिर्फ उसको देखना है। आप बस उसको देखिए कि वो 2 के टेबल में आता है कि नहीं आता है। तो 1 जो है 2 के टेबल पे नहीं आता, तो 1 क्या हो गया फिर, या ये नंबर क्या हो गया जिसे मैंने 11 लिया था, तो ये क्या हो गया, ये ऑड नंबर हो गया। और ये जो मैंने 124 लिया था, इसकी यूनिट्स पोजीशन में कौन सा नंबर आ रहा है? 4। तो ये क्या 2 के टेबल पे आता है? तो आंसर इज यस, 2 2 ज़ा 4 होता है। सो दिस विल बी ए इवन नंबर। तो हमने नंबर के साइज को नहीं देखना है जब भी ये डिसाइड करना है कि ये इवन नंबर है कि ऑड नंबर है। हमने उसका सिर्फ यूनिट्स पोजीशन पे जो भी नंबर होगा उसको देखना है कि क्या वो 2 के टेबल पे आता है। तो अगर आता है तो वो इवन नंबर है, अगर वो नहीं आता है तो वो फिर ऑड नंबर है। इसीलिए मैंने जानबूझ के जो 2 का टेबल लिखा है वो सिर्फ 5 तक ही लिखा है। आपने बस ये देखना है कि एंड में नंबर के इनमें से कुछ है कि लिखा हुआ। अब यहाँ ऑब्वियसली 10 तो हर जगह पे लिखा नहीं होगा, जैसे अब 20 है वहाँ पे 10 तो आपको मिलेगा नहीं, पर आपने सिर्फ ये देखना है कि 0 लगा है कि नहीं लगा। तो नेट नेट 0 2 4 6 और 8 अगर एंड में लगे होंगे वो इवन नंबर्स हो जाएंगे, और जहाँ पे 1 3 5 7 और 9 लिखे होंगे वो ऑड नंबर्स हो जाएंगे। तो ये क्राइटेरिया है इवन एंड ऑड नंबर्स का। तो चलो अब वर्कशीट जो नंबर 3 है, अब उसको शुरू करते हैं। अब जो पहला क्वेश्चन है, एनसर्कल द इवन नंबर्स। तो हमें इवन नंबर्स ढूंढनी है इसमें से। तो क्राइटेरिया क्या था
कि जो नंबर मल्टीपल होगा 2 का वो इवन नंबर होगा, मतलब जो 2 के टेबल में आएगा वो इवन नंबर होगा। तो 4 क्या टेबल 2 में आता है? तो आंसर इज यस, 2 2 ज़ा 4 होता है, तो ये तो इवन नंबर हो गया। 7 कहीं पे आता है 2 के टेबल में? द आंसर इज नो, तो ये इवन नंबर नहीं है, ये ऑड नंबर है। अगला 8 है, क्या 2 के टेबल में आता है? यस, 2 4 ज़ा 8 होता है। अगला क्या है? 12। अब 12 या 2 डिजिट नंबर्स या 3 डिजिट नंबर जब आ जाएंगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ यूनिट्स पोजीशन पे जो नंबर है उसको देखना है। तो यहाँ पे क्या है? 2 है, तो ऑब्वियसली 2 तो 2 के टेबल में आता ही है, तो ये भी इवन नंबर है। 19 9 देखना हमने ये नहीं देखना है आगे कितने डिजिट लगे हैं। तो अकेले 9 को देखो, क्या वो 2 के टेबल में आता है? आंसर इज नो, तो ये फिर इवन नंबर नहीं है, ये ऑड नंबर है। आगे 28 है, 28 में से यूनिट्स पोजीशन पे नंबर देखो क्या है? 8 है, तो 8 क्या टेबल में आता है 2 के? बिल्कुल आता है, तो ये इवन नंबर है। आगे क्या है? 56, तो 56 में से सिर्फ 6 की तरफ ध्यान दो, क्या ये 2 के टेबल में आता है? आंसर इज यस, आता है, तो ये कौन सा नंबर है? ये भी इवन नंबर है। और लास्ट में क्या है? 77। हमें सिर्फ ये यूनिट्स पोजीशन में नंबर को देखना है, तो 7 क्या 2 के टेबल में आता है? आंसर इज नो, तो ये फिर ऑड नंबर है। अब अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 2, एनसर्कल द ऑड नंबर्स। तो जो नंबर इवन नहीं है वो ऑड है, और इवन नंबर कौन से है? जो 2 के मल्टीपल्स में है। तो अब हम उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली आगे बढ़ते हैं। तो जो 76 है वो देखो वो क्या है, इवन है कि ऑड है? तो 76 में भी मेरे को ध्यान किसकी तरफ देना है? जो यूनिट्स पोजीशन पे नंबर है उसको, वंस पोजीशंस पे जिसे बोल देते हैं हम। तो वंस पोजीशन पे कौन सा नंबर है? 6। तो 6 क्या 2 के मल्टीपल में आता है? 2 का मल्टीपल है क्या? द आंसर इज यस, तो ये तो इवन नंबर हो गया, ये नहीं है, ये ऑड नंबर नहीं है। उसके बाद आ जाओ 49, इस पर 9 देखो, 9 क्या 2 का मल्टीपल है? आंसर इज नो, तो ये फिर ऑड नंबर हो गया। उसके बाद 3 क्या 2 का मल्टीपल है? आंसर इज नो, ये भी ऑड हो गया। फिर 19, अभी हमने 49 किया था, तो हमने भी यहाँ पे वंस पोजीशन पे ही नंबर को देखना है। तो पहले हम प्रूव कर चुके हैं 9 मल्टीपल नहीं है 2 का, तो फिर 19 भी ऑड नंबर हो गया। उसके बाद 24, 4 की तरफ ध्यान दो, क्या ये 2 का मल्टीपल है? आंसर इज यस, तो ये इवन नंबर है, ये ऑड नंबर नहीं है, हमने तो ऑड नंबर ढूंढने हैं। उसके बाद 57, इसमें सिर्फ 7 की तरफ ध्यान दो, इज इट मल्टीपल ऑफ 2? आंसर इज नो, तो ये फिर ऑड नंबर है। और लास्ट में 69, हमने सिर्फ वंस पोजीशन पे देखना है, तो 9 को तो ऑलरेडी हम प्रूव कर चुके हैं कि ये ऑड नंबर है, तो ये फिर ऑड नंबर है। 9 जो है 2 का मल्टीपल नहीं है। तो आपने सिर्फ देखो, अगर हमने वंस पोजीशन के नंबर की तरफ ध्यान रखा तो 3 नंबर्स तो हमने एक ही टाइम पे ये डिसाइड कर लिया कि ये ऑड नंबर्स हैं। तो आपने जब भी ये नंबर्स डिसाइड करने हैं इवन की ऑड, आपने सिर्फ वंस पोजीशन पे जो नंबर है उसकी तरफ ध्यान देना है, तो आपका आंसर ढूंढने में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा। चलें अब लास्ट क्वेश्चन करते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स। तो हमें ये लिखना है कि जोन से नंबर्स भी दिए हुए हैं, क्या वो इवन है कि ऑड है? तो 75 इज एन अ डैश नंबर, तो 75 में हमने सेकंड जो डिजिट है उसकी तरफ ध्यान देना है कि क्या वो मल्टीपल है 2 का। तो इसमें सेकंड नंबर क्या है? 5। तो क्या 5 जो है मल्टीपल है 2 का? आंसर इज नो, तो ये कौन सा नंबर हुआ? ये
ऑड नंबर हुआ, तो आपको यहाँ पे ऑड लिखना है। उसके बाद 178 में सिर्फ 8 की तरफ ध्यान दो। इज 8 मल्टीपल ऑफ 2? आंसर इज येस। सो दैट मीन्स कि दिस नंबर इज एन इवन नंबर। तो यहाँ पे आप इवन लिखेंगे बीच में जो फिल इन द ब्लैंक दिया हुआ है। उसके बाद क्या नंबर है? 1082 इज एन डैश नंबर। तो 1082 इज कौन सा नंबर? ये डिसाइड करेगा जो वंस पोजीशन पे नंबर है वो क्या है? 2। इज 2 अ मल्टीपल ऑफ 2? आंसर इज यस। 2 1 2 होता है, तो इट इज एन इवन नंबर। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? इवन। आगे क्या आता है? 1493। अब 1493 नंबर बड़े होते जा रहे हैं, देख के घबराना नहीं है, हमने सिर्फ वंस पोजीशन पे जो नंबर है उसको देखना और डिसाइड करना है। इज 3 अ मल्टीपल ऑफ 2? तो आंसर इज नो। तो ये कौन सा नंबर है? ऑड नंबर। अब अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अ नंबर विच इज अ मल्टीपल ऑफ डैश। A number which is a multiple of dash is called an even number. तो कोई भी नंबर विच इज़ अ मल्टीपल ऑफ डैश इज कॉल्ड एन इवन नंबर। वो कौन सा नंबर है जिसका मल्टीपल होना चाहिए किसी नंबर को टू बी एन इवन नंबर? द आंसर इज 2। अ नंबर विच इज़ अ मल्टीपल ऑफ 2 इज कॉल्ड एन इवन नंबर। और उसके बाद रह गए 2 क्वेश्चंस। स्मॉलेस्ट इवन नंबर कौन सा हो गया? जो डेफिनेशन हमारी बुक में दी है कि इवन नंबर कौन से नंबर्स होते हैं? दीज आर दोज नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 2। तो 2 का टेबल कहाँ से शुरू होता है? 2 1 2 से। तो फिर स्मॉलेस्ट इवन नंबर कौन सा हुआ? 2। और फिर लास्ट क्वेश्चन क्या है कि स्मॉलेस्ट ऑड नंबर। तो नंबर्स हमारे शुरू एक्चुअल में कहाँ से होते हैं? 1 से। तो 1 2 3 4 5 6। और जो 1 है इट इज़ नॉट ए मल्टीपल ऑफ 2 एंड इट इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर। तो फिर स्मॉलेस्ट ऑड नंबर कौन सा हुआ? 1। तो नाउ वी कम टू एंड ऑफ दिस एक्सरसाइज वर्कशीट नंबर 3। कोई सजेशंस हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए सो दैट आई कैन इम्प्रूव माई सेल्फ। बाकी मैं 3rd 4th एंड 5th की मैथ्स की बुक्स कवर कर रहा हूँ जो DAV स्कूल्स को रिकमेंडेड है। 4th मेरा सारा मैंने कंप्लीट कर दिया हुआ है, वो मेरे चैनल में आपको मिल जाएंगे सारे यूनिट्स। 3rd एंड 5th मेरे चल रहे हैं, तो वो मैं कर रहा हूँ कवर। मेरी वीडियोस में आपको जहाँ पे भी ब्राउन कलर से लिखा मिलेगा वो 3rd क्लास की हैं, जो रेड कलर से लिखा मिलेगा वो 4th की हैं, और जो पर्पल कलर में लिखा मिलेगा वो 5th की हैं। वो आपके लिए मैंने आसानी से देखने के लिए किया ये कलर कम्बिनेशन, ताकि आपको ज़्यादा वीडियो सर्च करने में मुश्किल ना आए। प्लीज़ जहाँ पे आप वीडियो देख रहे हैं उसके नीचे शेयर का ऑप्शन है, तो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। एंड इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब द चैनल कर लीजिए, ताकि आपके उस सब्सक्रिप्शन में जब जाएंगे अपनी, तो उसमें मेरा चैनल आपको दिख जाएगा और फिर उस चैनल में आपको जितने भी वीडियोज़ बड़े आराम से मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।